पतला बन पाया। इस बार दोनों हिंजेस भाई दोनों टाइटेनियम से बनी हुई है। ये लेफ्ट वाली थोड़ी छोटी है, जिसकी वजह से जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो यहाँ पे स्पेस बच जाएगा और अब ये ऐसे फोल्ड होकर पूरा फोन को कवर कर लेगी। और ये हिंज वाली कहानी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो, जैसे ये ट्राइफोल्ड है, अब ये इसकी एक हिंज हो गई, ये ऐसे मुड़ेगी यहाँ पे, और अगर अब मैं इसको ऐसे मोड़ूं तो ये टूटने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाके यहाँ पे मोड़ूं तो अब देखो ये इसके अंदर मुड़ी रह गई। अब ये कितनी भी बार मुड़े जाए ये इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी, ये वैसे की वैसी रहेगी। भाई ये लास्ट वाला जो पैनल है वो थोड़ा सा लंबा है, ये आगे की तरफ आ जाता है, देखो तो आपको खोलने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और इसीलिए ये लेफ्ट वाली क्रीज कम दिखती है और ये राइट वाली ज्यादा दिखती है, क्योंकि ये इसको कवर करते हुए आ रही है। अब क्या हो अगर हम इसको उल्टा फोल्ड करें? तो मैंने लोगों की वीडियो देखे थे कि भाई फोन वाइब्रेट करता है, कुछ तो होता है, सबसे पहले डालेंगे अंदर भाई वाइब्रेट कर, देखो 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 वाइब्रेट बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगा है मेरे हाथों में। ओ भाई मेरे 5 लाख रुपए जा रहे हैं, बहुत जोर से वाइब्रेट हो रहा है, बहुत देखो आवाज आ रही है और जैसे से कुछ तो वाइब्रेट हो रहा है। अब कर ले वाइब्रेट, अब देखो अब ये आगे नहीं जा रही, अब इसको ऐसे करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने एक के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई? मेरा कलेजा एक बार के लिए उठ गया था। देखो जब भी कलेजा उठने वाली बात हो सब्सक्राइब कर दिया, बिना बोले भी बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं डायलॉग ऐसे करके बात ना सब्सक्राइब करने के लिए बोलूं। ये जो कवर डिस्प्ले है इसके ऊपर 4 ग्लास है, Mi2 है, और भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये ऊपर वाले मेरे पैसे वापस छीन मत लेना, ये पैसे का दुरुपयोग करना, छीन लो इससे। इतने में तो क्या ही टूटेगा, बट भाई मैं टूट रहा हूँ अंदर से। और ये पीछे की तरफ आपको अजीब सा दिख रहा है, ना तो ये फाइबर है ना ये ग्लास है, ये ग्लास फाइबर है भाई वो है, और ये पैरेलल टाइप है जिसके अंदर IP48 की रेटिंग है। मतलब ये धूल से तो प्रोटेक्शन देगा ही देगा, पानी से भी प्रोटेक्शन देगा। ये देख देख के मजे ले रहा भाई, ये फोन नहीं धुल रहे, 4.5 लाख रुपए धुल रहे। अब देखो फोन जब एक बार धुल रहे थे तो क्या जरूरत लगी इनको 2 बार मोड़ के ट्राइफोल्ड बनाने की? दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेंशन छोटी सी एक ह्यूमन प्रॉब्लम से ही स्टार्ट हुआ है। जब सबसे पहले टेलीफोन आए तो उनका काम था जो 2 लोग दूर बैठे हैं वो आपस में बात कर सके, और उसके बाद जब सेलुलर फोन्स आए तो बंदे रह के जो बात करने वाली प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो गई। उसके बाद SMS आ गए, इंटरनेट आ गया, 2G 3G 4G 5G 6G बढ़ती चली गई, फोन के साइजेस और ज्यादा बड़े होते चले गए, बटन्स गायब होते चले गए, और अब लोगों को जरूरत थी कि वो बड़ी डिस्प्ले के साथ काम भी कर पाए और वो फोल्ड होके जेब में डल जाए। इसके लिए इन्वेंट हुए फोल्डिंग। नॉर्मल फोल्डिंग फोन का मतलब है टैबलेट जो फोल्ड होके आपकी जेब में, और ये ट्राइफोल्ड जिसका मतलब है एक लैपटॉप फोल्ड होके अगेन आपकी जेब में समा जाए। इसकी डिस्प्ले पूरे 10 इंच की है, जो किसी भी लैपटॉप के ऑलमोस्ट नियर बाई है। आप एक नॉर्मल फोल्डिंग फोन में 2 ही स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर देखो भाई 3 फोन लग रहे हैं। ये पूरी फोन की डिस्प्ले बन चुकी है और किसी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन फिर भी जो नॉर्मल फोल्डिंग फोन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये कोई उससे 10 गुना पावर लेके नहीं आता है। इसका एडवांटेज आपको स्पेशल केसेस में फील होगा जहाँ पे नॉर्मल फोल्डिंग फोन लैग करने लग जाते हैं। फोल्डिंग फोन्स में कोई वीडियो देखते हो तो वो नॉर्मल फोन जितने एस्पेक्ट रेशियो में ही चलती है, लेकिन ट्राइफोल्ड का हाल देखो भाई, ये सच में बहुत बड़ी डिस्प्ले है। सैमसंग ने इस फोन को बनाया है प्रोडक्टिविटी के लिए। भाई फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट को गैलेक्सी डाला हुआ है, अभी 8 एलीट Gen 5 चल रहा है। इस फोन के अंदर 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज। उसके बावजूद भी आप इस फॉर्म फैक्टर के साथ इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। One UI 8 और Android 16 को मिला के जंगल में ले जाओ भाई। अब तक आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर चाहिए होता था, लेकिन इतनी बड़ी डिस्प्ले होने के कारण अब आपको मॉनिटर की कोई जरूरत नहीं है। सैमसंग डेस्क लगाओ, काम निपटा। और सैमसंग ने ऐसे ही ये एक प्रोडक्टिविटी टूल बनाया है और ये खुद सैमसंग ने कहा। लेकिन भाई ये है फर्स्ट जनरेशन ट्राइपॉड।